15 साल पहले इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब 15 साल बाद एक बार फिर इंडिया के पास वर्ल्ड कप जीतने का मौका आया है। लेकिन ये ट्रॉफी जीतने के लिए इंडिया के दो सबसे खतरनाक क्रिकेटर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ मिलकर खेलना होगा। बट हिस्ट्री हैज प्रूवन कि इन दोनों की आपस में कुछ खास बनती नहीं है, फिर चाहे वो रोहित शर्मा का इंडियन टीम से बाहर निकलना हो या विराट कोहली का कैप्टेंसी डिक्लेयर करना। एंड मैन, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। पर पहले बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। ऑलराइट, दुनिया ने पहली बार रोहित शर्मा का नाम 2006 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में सुना, जब उन्होंने एक मैच में 205 रन बनाए और इसी इनिंग्स की वजह से अगले ही साल 2007 में रोहित शर्मा की इंडियन टीम में एंट्री हो गई। दूसरी तरफ दुनिया ने पहली बार विराट कोहली को 2008 वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में देखा, जिसमें वो इंडियन टीम के कैप्टन थे और उसी वजह से विराट कोहली को भी रोहित शर्मा के एक ही साल बाद इंडियन टीम में एंट्री मिल गई और यहाँ जाकर शुरू हुई एक मैदान में दो तलवार होने की कहानी। रोहित शर्मा की एंट्री बहुत ही धमाकेदार हुई। उन्हें 2007 के T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बुलाया गया और वहां पर रोहित ने इतनी अच्छी बैटिंग करी कि उसी साल स्टार्ट होने वाले वर्ल्ड के बिगेस्ट टूर्नामेंट IPL में रोहित शर्मा को 6 करोड़ में खरीद लिया गया। लेकिन जितनी धमाकेदार उनकी एंट्री थी, उतना ही फास्ट उनका फेलियर फेज शुरू हुआ। 2008 में रोहित शर्मा ने 5 सीरीज खेली, लेकिन उन सभी सीरीज में वो परफॉर्म करने में अनसक्सेसफुल रहे। बट ऑन द अदर हैंड विराट कोहली, he was on fire. So why do they call you the GOAT? विराट कोहली को इंडियन टीम से पहले IPL में एंट्री मिल गई थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जहां पर उन्हें 24 लाख रुपए में खरीदा गया। हालांकि ये रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा कम था, लेकिन फिर भी वो IPL विराट कोहली के लिए इंडियन टीम का एंट्री पास बन गया। तो अपने शुरुआती मैचों में विराट ने लिटरली बहुत अच्छे से खेला, लेकिन फिर भी वो टीम से ड्रॉप कर दिए गए क्योंकि उनका बिहेवियर खराब था। लेकिन विराट कोहली ने इस चीज को एक कंस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह लिया और अगले 1.5 साल तक विराट कोहली ने केवल अपने गेम पर फोकस किया और 1.5 साल बाद रोहित शर्मा को रिप्लेस करते हुए विराट कोहली ने एक बार फिर इंडियन टीम में एंट्री ली। और उन्होंने सिर्फ एंट्री ही नहीं ली, बल्कि टीम में एंट्री मिलने के केवल एक ही साल बाद 2009 में विराट कोहली को इंडियन टीम का वाइस कैप्टन बना दिया गया। और फिर विराट कोहली ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस करते हुए 2011 के वर्ल्ड कप में भी अपनी जगह सिक्योर कर ली। या आई मीन थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर रोहित शर्मा। वो शुरुआत से ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और अब तो वो 2011 के वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप कर दिए गए थे। और ये बैड लक केवल 2011 वर्ल्ड कप तक ही नहीं चला, ये 2012 में और भी ज्यादा डार्क हो गया। 2012 में रोहित शर्मा को फिर से टीम में एंट्री मिली, लेकिन वो पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए और फिर मानो उनका फॉर्म कभी वापस ही नहीं आया। 2012 में उन्होंने 200 से भी कम रन्स बनाए थे, 200 से भी कम। लेकिन चीजें 2013 में बहुत अच्छी जाने वाली थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही आकर पूछा कि आप ओपनिंग करना पसंद करोगे क्या, तो मैंने भी कहा बिल्कुल मैं कोशिश कर सकता हूँ। 2013 में दी वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा से पहली बार ओपनिंग करवाई एंड इट चेंज एवरीथिंग। रोहित शर्मा आपको लगता है रोहित, जो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ओपन करना शुरू किया, वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल बिल्कुल। रोहित शर्मा जो पिछले पूरे एक साल में 200 रन भी नहीं बना पा रहे थे, उन्होंने इस अकेले एक टूर्नामेंट में 177 रन बना दिए और वो इस टूर्नामेंट के 4th हाईएस्ट स्कोरर भी बन गए, लीविंग विराट कोहली बिहाइंड बाय 1 रन। और अब फाइनली विराट और रोहित दोनों की टीम में जगह फाइनल हो चुकी थी। लेकिन जब सब कुछ सही जा रहा था, तभी इन दोनों के बीच में मतभेद की खबरें सामने आने लग गई। अनुष्का शर्मा ने रोहित शर्मा पर पलटवार किया है। 2013 में विराट और रितिका की एक तस्वीर सामने आई थी। I've always praised Rohit whenever I've had an opportunity. रोहित शर्मा ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। ऑन दी अदर हैंड ये अफवाह उन्हें लग गई कि विराट कोहली रोहित शर्मा की वाइफ को डेट कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद मिस्ट्री गर्ल और कोई नहीं बल्कि उस समय स्पोर्ट्स टैलेंटेड मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी रितिका सजदेह थी। इंडिया 2016 का वर्ल्ड कप हार चुका था, सब कुछ पहले ही खराब चल रहा था। लेकिन फिर इंडिया के बॉलिंग कोच की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि इंडियन टीम 2 हिस्सों में बटी हुई थी। लेकिन इन दोनों के बीच में इतना सब कुछ होने के बावजूद जब ये दोनों टीम में एक साथ होते थे तो नजारे कुछ और ही होते थे। Who is it? विराट कोहली एंड रोहित शर्मा बोथ बिकेम द कैप्टन्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टीम इन IPL इन द सेम ईयर, जहां पर दोनों ने ही खूब रन्स मारे। लेकिन इस बार रोहित ने बाजी मार ली। एक शतक
से पेट नहीं भरता। रोहित शर्मा दोहरे शतक के रथ पर सवार है। I think in my opinion this is by far his best ODI innings. रोहित शर्मा ने उस साल आईपीएल जीतने के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में एक डबल सेंचुरी भी मारी। अब हालांकि रोहित आईपीएल जीत गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि विराट ने उस साल कुछ नहीं किया था। उस साल विराट ने आईपीएल में 643 रन्स बनाए, जिसका मतलब वो उस साल के तीसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन थे। इन दोनों के फॉर्म का ये पैटर्न अगले कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। 2014 से 2017 तक रोहित शर्मा ने मल्टीपल डबल हंड्रेड्स मारे और 3 आईपीएल ट्रॉफीज जीती। ऑन दी अदर एंड विराट कोहली इन सालों में T20 क्रिकेट के वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन बन गए। इतना ही नहीं, वो T20 के ही अंदर सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बैट्समैन भी बन गए। और इस सारी मेहनत का फल उन्हें 2017 में मिला। विराट कोहली फाइनली इंडियन टीम के कैप्टन बन गए और उसी के साथ साथ रोहित शर्मा इंडियन टीम के वाइस कैप्टन। और ये रन्स का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। इन 2017 विराट स्कोर्ड 2818 रन्स, which are the third most runs scored by a player in a year ever। मतलब विराट कोहली अब दुनिया के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाजों में से तीसरे स्थान पर आ चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने एक बार फिर से मुंबई इंडियंस को आईपीएल की ट्रॉफी दिला दी थी। ये उनकी 6 साल की कैप्टनसी में तीसरी ट्रॉफी थी। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर एक चीज़ जो सबके ध्यान में भी थी और हर एक इंडियंस के फेवर में भी थी कि हमारे 2 सबसे बेस्ट बैट्समैन आने वाले वर्ल्ड कप के लिए अपने पूरे फॉर्म में थे। और जिस चीज की उम्मीद लगाई थी बिल्कुल वही हुआ। ऐसा लग रहा था कि विराट और रोहित दोनों ही अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट फॉर्म में हैं। विराट ने 55.88 की एवरेज से रन्स बनाए, इसका मतलब हर एक मैच में हाफ सेंचुरी। और दूसरी तरफ रोहित ने वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज मारी। He was clearly in his best form। इनका ऐसा फॉर्म देखकर सबको लग ही रहा था कि इस बार तो वर्ल्ड कप पक्का जीत जाएंगे। एंड देन सेमीफाइनल हैपेंड। इंडिया की 2 सबसे बड़ी उम्मीदें दोनों के दोनों एक रन बनाकर आउट हो गए। केवल विराट और रोहित नहीं बल्कि पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप चंद रनों में सिमट गई। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी उस दिन अपना जादू नहीं चला पाए। एंड गेस व्हाट, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टारगेट केवल रोहित और विराट हुए। वो ये क्लेम करने लग गए कि इंडियन टीम 2 हिस्सों में बट चुकी थी। कोई विराट की सुनता था तो कोई रोहित की। पर ये सब बस अफवाह थी, राइट? नहीं, इन सभी अफवाहों के बीच में इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण ने अपने एक इंटरव्यू में ये क्लियर कर दिया कि टीम सचमुच में 2 हिस्सों में बटी हुई थी। नाउ दिस वाज डिस्टर्बिंग। ये विराट और रोहित के 10-12 साल के करियर में पहली बार था जब लोगों को इनकी दुश्मनी का कोई रियल प्रूफ मिला था। और बस फिर क्या था, इसके बाद एक से बढ़कर एक खबरें आने लग गई। रोहित शर्मा ने इस रिफ्ट के चलते अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। इसके रिप्लाई में विराट और अनुष्का दोनों ने ही अपनी अपनी स्टोरी पर ये कोट डाला। इसके बाद सबसे बड़ी न्यूज सामने आई, रोहित शर्मा को टीम से ही निकाल दिया गया। हाँ, रोहित शर्मा को 2020 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम में नहीं लिया गया था और ऑब्वियसली लोगों ने इसका इल्जाम विराट कोहली पर लगाया। बल्कि असलियत ये थी कि रोहित शर्मा को इंजरी के चलते टीम से बाहर निकाला गया था। बट ऑन दी अदर हैंड रोहित शर्मा ने आईपीएल फाइनल में अर्धशतक मार दिया, तो यहाँ पर इंजरी का तो कहीं से कहीं तक लेना देना था ही नहीं। सो एट दी एंड रोहित के बाहर बैठने का रीजन ना तो विराट था और ना ही इंजरी। शायद वो रीजन था बीसीसीआई, बिकॉज एट दी एंड टीम सिलेक्शन बीसीसीआई ने ही किया था। और हम लोगों ने ये यूं ही मान लिया कि विराट और रोहित के बीच में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एट दी एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लोगों को मसाला पसंद है और विराट और रोहित इसी मसाले का शिकार बन चुके हैं। और अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये सब अफवाहें हैं, क्योंकि आज तक कभी भी इन दोनों ने एक दूसरे के लिए पब्लिकली बुरा भला नहीं कहा है। एंड इवन इफ इन दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है तब भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों केवल क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया टीम में हैं। एंड एज लॉन्ग एज दे आर हेल्पिंग इंडिया इन विनिंग टूर्नामेंट्स,
वी शुड बी गुड। ओके, सो दिस वाज इट। आई होप ये मिनी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। 20 दिन लग गए हैं इस वीडियो को बनाने में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।